नमस्कार साथियों, बाबा रामदेव जो कि एक कारोबारी भी हैं, आज उन्हें हाई कोर्ट में फिर से माफी मांगनी पड़ी। किस वजह से माफी मांगनी पड़ी, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप पूनिया जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विश्लेषक भी हैं। सभी जानते हैं पिछले दिनों एक शरबत की लॉन्चिंग होती है और वो लॉन्चिंग की जाती है पतंजलि के द्वारा, जो कि एक ऐसी कंपनी है जिन्हें बाबा रामदेव चलाते हैं। और अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के या यूं कहिए बेचने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया बाबा रामदेव ने, या यूं कहिए कारोबारी रामदेव ने, वो अपने आप में बड़ा विचित्र तरीका था। ऐसा तरीका शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो जो उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया, जिसपे बहुत बवाल मचा। वो जानना चाहते हैं, कई साथी ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद इस चीज की पूरी जानकारी ना हो, और उसी को उस पूरे प्रकरण के ऊपर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हैं आपके साथ में। कुलदीप जी, 3 अप्रैल को जी बाबा जी अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं। जी रघुवीर जी, लॉन्चिंग के दौरान वो एक वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो के ऊपर बहुत हाई तौबा हुई। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं या आपके विचार जानना चाहता हूं, जो वो वीडियो हुई थी या वीडियो लॉन्च की गई थी, क्या आप उसे उचित मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को राम राम दे रहा हूं और सभी दर्शकों से हमारा विशेष स्नेह और उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपने रघुवीर जी बाबा रामदेव जी के वीडियो का जिक्र किया, देखिए इस प्रकार के वीडियो हमारे देश का जो ताना बाना है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, वहां पर कतई मंजूर नहीं किए जा सकते। क्योंकि देखिए, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं, आप कीजिए कारोबार, आप सबस्त प्रतिस्पर्धा कीजिए, किसी भी कंपनी के साथ कीजिए, लेकिन उसके लिए आप धर्म की आड़ नहीं लेंगे। उसके लिए हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आप उसको ठेस पहुंचाकर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, आपके ऊपर मुकदमे भी होंगे और कोर्ट की टिप्पणियां भी करेंगे। और जो आपने कोर्ट का जिक्र किया है, यहां मैं दर्शकों के साथ ये जानकारी शेयर करना चाहता हूं रघुवीर जी। कोर्ट के अंदर जस्टिस अमित बंसल जी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की बात, वहां पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है जस्टिस साहब ने। जज साहब ने यह कहा है कि जो रामदेव जी ने टिप्पणी की है वो बिल्कुल अक्षम्य है, यानी कि इसको अक्षम्य की श्रेणी में माना गया है, क्षमा करने योग्य नहीं। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि यह अदालत की आत्मा को झकझोर करने वाली है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। और इस तरह की विशेष टिप्पणियां जज तभी करते हैं जब कोई चीज उनकी अंतरात्मा को लगती है। तो कहीं न कहीं ये चीज उनकी अंतरात्मा को लगी है। दरअसल ये पूरा विवाद है क्या? दर्शकों के मन में भी इस प्रकार का प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर ये विवाद है क्या, जो इतनी बड़ी टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने। क्या था, 3 अप्रैल को बाबा जी अपना एक शरबत की वीडियो बनाते हैं, शरबत लॉन्च, उसको पतंजलि करने के लिए। हाँ, पतंजलि गुलाब शरबत का नाम वो लेते हैं और उसको वो लॉन्च कर रहे हैं और उसके बारे में वो बता रहे हैं, उसकी खूबियां बता रहे हैं। ठीक है, वो जब अपने प्रोडक्ट की खूबियां बता रहे हैं, बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनको रोकता नहीं, कोई उनको चैलेंज नहीं करता है। सबको अपने प्रोडक्ट की मशहूरी करने का अधिकार है इस देश के अंदर। लेकिन वो गलत कहां पर हो जाते हैं, ये जो कहावत है ना कि मारा उम्मी ओमरा उनका उम्मी ओम प्रकाश, तब आप गलत हो जाते हो। और वही कर दिया बाबा जी ने। बाबा जी अपने प्रोडक्ट के साथ रूह अफजा जी की बुराई करने लगे। एक हमदर्द, अभी तो लेबोरेटरी से शुरू में हमदर्द दवाखाना था। अगर दर्शकों को थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए रघुवीर जी। क्या था कि 1906 के अंदर जो दिल्ली, पुरानी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली के अंदर एक हमदर्द दवाखाना बनता है, उसकी स्थापना होती है। और उसकी स्थापना की थी हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने। तो ये एक वैद्य कह लीजिए या यूनानी चिकित्सक थे, और उस दौर में इनका बड़ा नाम था।
पुरानी दिल्ली के। 1901 की बात है ये। हाँ, 1901 में से कारोबार स्टार्ट किया था। 124 साल, हाँ, 125 साल ही हो गए समझ। जी जी। और 1906 में 1907 में इन्होंने हमदर्द दवाखाना बना दिया था। तो उस वक्त गर्मियां बड़ी पड़ती थी, तो इन्होंने एक पेय पदार्थ बनाने की सोची कि क्यों ना मैं एक ऐसा पेय पदार्थ बनाता हूं जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिले। तो इन्होंने एक रूह अफ़ज़ा नाम का एक पेय पदार्थ बनाया, और जिसके अंदर गुलाब, जड़ी बूटियां और मसाले और कुछ विशेष प्रकार के फल डलते हैं, वह डालकर इन्होंने एक बहुत गजब का पेय पदार्थ बनाया। और रूह अफ़ज़ा को आज कौन नहीं जानता। 35 से ज्यादा देशों में रूह अफ़ज़ा बिकता है, 35 से ज्यादा देशों में। और उस वक्त इसकी इतनी प्रशंसा हो, इतना पसंद आया ये लोगों को कि ये लोगों की जुबान पर चढ़ गया। और आज 35 देशों में लोग इस पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं। और हम यहाँ ये भी नहीं कह रहे कि रामदेव जी के पेय पदार्थ को पसंद नहीं करते, हम इस प्रकार की भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। प्रोडक्ट के बारे में हाँ, हम खाली एक हिस्ट्री बता रहे हैं। बिल्कुल। हिस्ट्री में क्या कि फिर उसके बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो इसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में खुलती है। और ये बनता कहाँ पर है? पाकिस्तान में बनता है लाहौर और कराची में, और अपने भारत में बनता है दिल्ली, गाजियाबाद और मानेसर में। हाँ, 3 जगह पे इसकी प्रोडक्शन होती है भारत के अंदर। और यह बांग्लादेश में भी बिकता है, अब तो 35 देशों में बिकता है, लेकिन वहां भी इसकी उसी टाइम एक ब्रांच खोल दी गई थी। तो उसके बाद रामदेव जी अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, और वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मशहूरी कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। उसके साथ साथ वो एक टिप्पणी कर जाते हैं जिसकी सभी कतई उम्मीद नहीं थी। लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रामदेव जी भी ऐसी टिप्पणी कर देंगे। और वो टिप्पणी क्या थी? वो बोल देते हैं कि सरबत जिहाद। अपने आप में सरबत जिहाद एक बहुत बड़ा शब्द वो कह गए। और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप रूह अफ़ज़ा पिएंगे, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन एक इशारों में बातें होती हैं, अगर आप फलाना बिल्कुल पिएंगे तो उससे जो आमदनी होएगी उससे मस्जिद और मदरसे बनेंगे। तो ये बात वहां पर एक गलत हो जाती है, और बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये निंदनीय बात वो कह चलते हैं। बिल्कुल इसी पे आपत्ति है लोगों को, इसी पे कोर्ट को आपत्ति है। उनका जो पतंजलि गुलाब शरबत, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। अगर उस प्रोडक्ट में दम होगा, उसकी क्वालिटी में दम होगा, वो लोगों को पसंद आएगा तो उसको भी खरीदेंगे लोग। और वो बिक भी रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं बिक रहा है, वो बिक भी रहा है। लेकिन अब मान लिया कि कोई चीज आप बेच रहे हैं और कोई चीज मैं बेच रहा हूं, आपको भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है, परंतु ये अधिकार मुझे कतई नहीं कि मैं अपनी चीज की बुराई करूं। मैं अपनी चीज की तो प्रशंसा कर सकता हूं, लेकिन मैं आपकी चीज की बुराई करूं, यह अधिकार हमारा कानून नहीं देता है। यहां पर वो गलती कर जाते हैं। अब इसमें एक विषय यह भी, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, और हमने भी जो थोड़ा इतिहास पढ़ा इन चीजों के बारे में, कि जो हमदर्द कंपनी है वो कुछ अपने डोनेशन का हिस्सा जो जामिया विश्वविद्यालय है उसमें देते हैं। परंतु ये इतना कोई बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारे राजनेता हैं, और हमारे बहुत बड़े क्या नाम है इसका, सेठ छाजूराम लांबा जी हुए हैं, उन्होंने अनेक संस्थाओं में दान किया। आज भी नेता लोग दान करते हैं। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका एक CSR फंड होता है, वह इस तरह के कामों में लगता है। बिल्कुल, वो लगाना भी होता है, कोर्ट के नियम है, कानून है कि आप CSR फंड लगाओगे आप जनता की भलाई के लिए, तो वो उसका कुछ डोनेशन, कुछ हिस्सा वहां पर जाता होगा। अब रामदेव जी का भी तो कुछ हिस्सा कहीं जाता होगा ना डोनेशन, वो भी तो करते होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। या तो फिर ये बात रामदेव जी सिद्ध करें कि देखिए ये हमदर्द कंपनी जिहाद को इस प्रकार से बढ़ावा दे रही है, तो देश का कानून है, हमदर्द कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है तो आप ऐसी बात नहीं बोल सकते। यहां से ये विवाद होता है। उसके बाद हमदर्द कंपनी चली जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर सारी चीजें वो रखती है। तो फिर कोर्ट रामदेव जी को भी समन जारी कर देता है, और फिर वहां रामदेव जी के
वकील पेश होते हैं और कोर्ट में वकील माफी मांगते हैं। माफी मांगने वाली जब बात आती है तब कोर्ट कहता है कि ये अक्षम्य है, केवल माफी से काम नहीं चलेगा। अब पहले भी माफी मांग चुके हैं, इस तरह के कई सारे मामले रहे कई हैं। मामले रामदेव जी पहले भी पूर्व में भी हाँ, नया एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत हुए हो हैं। चुके हैं। कई वादे उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में किए हुए, उन प्रोडक्ट्स हाँ, उनके उनको ऊपर लेकर भी विवाद हुआ है, कोर्ट में चैलेंज हो चुका, चैलेंज उनको कोर्ट ने माना भी है। इस तरीके के जो आप क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम मतलब एक प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए सही नहीं है, ये गलत है तरीका। बिल्कुल कई बार ऐसा अनुभव उनको हो चुका और एक नया अनुभव अब 22 तारीख आज ही थी। हाँ बिल्कुल, ये कल और आज में कार्रवाई चल रही थी। और तो उसके बाद जो रामदेव जी के वकील हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, हम उनको हटा लेंगे, तुरंत हटा लेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे। तब कोर्ट यहां तक कहता, बहुत बड़ी बात है कि आपको अब की बार एफिडेविट देना पड़ेगा। आप एफिडेविट जमा करवाएंगे कोर्ट के अंदर कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। यानी कोर्ट ने भी माना है भी आपने मजाक समझ लिया इस चीज। आपको पता है भी हम जाएंगे, अनाप शनाप बोलेंगे और उसके बाद कोर्ट में जाकर क्षमा मांग लेंगे, बस काम खत्म होगा। लेकिन ये जो हम बोल देते हैं, जो हमारे मुंह से निकल जाते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल चुके होते हैं, तब तक लोगों के जहन में भी वो जा चुके होते हैं। और एक बात और भी है, अब दर्शकों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भाई ये हमदर्द कंपनी क्या है और पतंजलि कंपनी क्या है, यह भी चल रहा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अब बाबा रामदेव को कारोबारी भी कहने लगे कि वो अब कारोबार कर रहे हैं, अब वो कारोबारी हो गए, इस तरह की बातें भी चल रही। बिल्कुल है। तो हम दर्शकों को जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो रामदेव जी का पतंजलि संस्थान है और उनकी अनेक कंपनियां बनी हुई हैं, अगर हम सारी कंपनियों की टर्नओवर मिलाकर देखें ना तो 45,000 करोड़ की टर्नओवर है। रघुवीर जी, उनकी 45,000 करोड़ की टर्नओवर है। और जो हमदर्द कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, उनकी जो टर्नओवर है वो 700-800 करोड़ की टर्नओवर है। देखिए आप, इतनी पुरानी कंपनी है। तो पता नहीं, मेरे को यह नहीं समझ में आता कि रामदेव जी आज ऊंचाइयां छू रहे हैं कारोबार में और हमदर्द जो है उनकी टर्नओवर और उनका मुकाबला ही नहीं है। क्यों वो उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं? यानी अगर प्रतिस्पर्धा कर दे, समस्त प्रतिस्पर्धा की, अभी तो खुद ही दुविधा में है, मैं कौन सा पेशा या कौन सी साइड में चलूं, मैं कारोबारी बनूं या मैं बाबा बनूं, या लोगों को मैं धर्म की तरफ जोड़ूं या मैं लोगों को कारोबार की तरफ जोड़ूं। तो अभी तो खुद भी शायद वो असमंजस में है, उनको खुद को नहीं समझ आ रही आखिर मैं करूं क्या। तो इस वजह से शायद हो सकता है वो ऐसे बयानबाजी कर देते हैं। और यहाँ पे एक चीज हम एक चीज और भी है रघुवीर जी, देखा जाए ना, अगर हम रामदेव जी के जीवन पर नजर डालें, शुरू में इन्होंने शुरुआत की थी योग से और बड़ा अच्छा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामदेव जी ने योग पर बहुत अच्छा काम किया और योग को पूरे वर्ल्ड के अंदर पहचान भी दिलाई। हम तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा काम किया है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आ गए, जड़ी बूटियों पर दवाइयां बनाने लग गए, वहां पर भी इन्होंने अच्छा काम किया। धीरे धीरे ये पूरे तरीके से कारोबार में आ गए। चलो कोई बुराई नहीं, आप कारोबार कर सकते हैं। देश का संविधान सबको ये अधिकार देता है कि वो कारोबार करे, लेकिन कारोबार में ऐसा तो नहीं है कि आप कारोबार करोगे फिर आप दूसरे की कमियां गिनाने लग जाओगे, दूसरे को भला बुरा कहने लग जाओगे, कुछ यानी कि ओमी को ओमड़ा कहने लग जाओगे, तो वो तो फिर एक वाजिब चीज नहीं है ना। तो उस चीज के लिए फिर आपको फटकार लगेगी। तो यानी कि इससे ये साबित तो कोर्ट ने जो है, जो भी ये निर्णय सुनाया है, इससे एक कड़ा संदेश भी गया है, जाना भी चाहिए, जाना चाहिए देश के अंदर केवल ये विविधता का देश है। ये न जाने कितने धर्मों से मिलकर, कितनी जातियों से मिलकर, कितने क्षेत्रों से मिलकर ये देश। हम अगर धर्म पर भी ना जाए ना रघुवीर जी, इतना ही देश में अधिकार कारोबार करने का हमदर्द कंपनी को है और इतना ही अधिकार पतंजलि को भी तो है और हमदर्द को भी है, दोनों को है। तो वहां आप है ना, ऐसा किसी को रोक नहीं सकते, ऐसा किसी को चैलेंज नहीं कर सकते और इस प्रकार से किसी के प्रोडक्ट की आप बुराई नहीं कर सकते। अगर सही मायने में रूह अफ़ज़ा में कोई खराबी है, आप जाइए ना, संस्थाएं बनी हुई हैं, अनेक लैबोरेटरीज हैं, अनेक ऐसी संस्थाएं हैं देश के अंदर जो इन्हीं कामों के लिए बनी हुई हैं। वहां पर जाकर आप सिद्ध कर दीजिए कि इसके अंदर ये मानक सही नहीं है,
मानकों की तो बात ही नहीं की ना हाँ। उन्होंने तो पैसों की बात की, पैसा वहां जा पैसा रहा है। वहां जा रहा है। मानकों की तो बात, मानकों से तो उन्होंने कंपेयर किया ही नहीं अपने बिल्कुल, प्रोडक्ट को भी, बिल्कुल। हमारे प्रोडक्ट में ये है और चलो देखिए अब एक और बात है ना, अगर उन्होंने बात की है कि भाई उनका पैसा कहाँ जा रहा है, अब चलो रामदेव जी फिर यह भी बताएं कि रामदेव जी का पैसा कहाँ जा रहा है। ये भी तो बड़ा सवाल है, ये भी बड़ा सवाल, उनको ये भी बताना चाहिए। लेकिन एक चीज है वो काला धन जो, हाँ, वो काला धन वो भी कई सारे नहीं है, कई ऐसे विषय कई विषय है हाँ, जहाँ पे राजनीति में इन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया काला धन को लेकर, और अच्छा भी था, अगर आना चाहिए था देश के काम आता, आपके भी काम आता, मेरे भी काम आता, रामदेव जी के भी काम आता। 15 लाख अभी तक इंतजार कर रहे हैं लोग। तो जो शुरुआत इन्होंने की थी बड़ी अच्छी की थी, और योग में भी बड़ा अच्छा किया, परंतु कई बार इस तरह की चीजें इनकी आती है तो वहां पर यह लगता है कि कहीं न कहीं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, इतना देश में इनका आदर सत्कार है, और फिर एकाएक ये इस प्रकार की चीजें कर जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो इनकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं है, इनके व्यक्तित्व को सूट नहीं करती है चीजें। बिल्कुल। और अब हम लेते हैं इजाजत जी। और आज का जो विषय था, आज केवल हमारा, और साथियों थोड़ा सा हमारा यह भी अनुरोध है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी विशेष जाति धर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में सबके अधिकार सुरक्षित हैं और सबको कारोबार करने के बराबर अधिकार मिले हुए हैं। आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, और कोई तीसरा भाई भी करेगा, लेकिन हम कतई ऐसी टिप्पणी ना करें जो हमारे सामाजिक ताने बाने को खराब कर दे, और यही कोर्ट ने कहा है। यही कोर्ट ने कहा है, अपने जो निर्णय उन्होंने दिया है जी। और अब लेते हैं हम इजाजत। और आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या कोर्ट का ये निर्णय जो आया है ये क्या सही है? एक नजीर है होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, ये मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कोर्ट ने आज का निर्णय देकर, और ऐतिहासिक निर्णय ही कहना चाहेंगे हम इसे। और अब लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट कीजिएगा और अपने विचार भी प्रकट कीजिएगा। जी, तो साथियों राम राम।